हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वॉइस सेंटर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग वॉइस सेंटर पैनल के अंदर चैट जीपीटी एआई असिस्टेंस को रेडी कर सकते हो। कैसे आप लोग एआई असिस्टेंस का सेटअप कर सकते हो, आप कस्टमर को रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल हो या ना हो। अगर आपने चैट जीपीटी एआई असिस्टेंस को अपने वॉइस सेंटर पैनल के अंदर इनेबल कर रखा है और उसको प्रॉपर ट्रेन करके रखा हुआ है, अपने बिजनेस के बारे में बताया, अपने सर्विसेज के बारे या प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है, तो वो आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर से बात करेगा। जो भी कस्टमर पूछेगा उसका रिप्लाई करेगा। मतलब कि आप रिस्पॉन्स करो ना करो, कस्टमर को 24/7 चैट जीपीटी एआई असिस्टेंट रिस्पॉन्स करने के लिए अवेलेबल रहेगा आपके पैनल के अंदर। तो ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, कैसे होती हैं, इसके लिए आपको मैं बताता हूँ डिटेल में इस वीडियो में कैसे इसका सेटअप हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आना है हमारी वेबसाइट voiceSender.in के अंदर। यहाँ पे आके सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। आपका अकाउंट है तो आपको लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सिंपल आपको इस बटन पे क्लिक करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करते टाइम आपको अपनी ईमेल आईडी वही यूज़ करनी जिसका एक्सेस आपके पास हो, क्योंकि हम आपको उस ईमेल आईडी के ऊपर वेरिफिकेशन लिंक सेंड करेंगे। आपको उसको क्लिक करके वेरीफाई करना है, तभी आप अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे। जब आप लॉगिन कर लो उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स करने होते हैं। वैसे तो बेसिकली जब आप आओगे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, बट यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपका एपीआई कनेक्टेड नहीं होगा। तो एपीआई कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको आना है हमारे चैनल वॉइस सेंटर पे। यहाँ पे आने के बाद आपको लास्ट में 2 वीडियो मिलेंगी। एक वीडियो ये है जो कि अगर आपका नंबर जिसके ऊपर कोई व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है, कोई व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल नहीं है, बिल्कुल प्लेन नंबर है, तब आप ये वीडियो देख सकते हो, एपीआई ले सकते हो उसके ऊपर। और अगर आपके नंबर के ऊपर ऑलरेडी व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज़ कर रहे हो आप, तब आप ये वाली वीडियो देख के व्हाट्सएप को एग्जिस्टेंस अपना एपीआई ले सकते हो। बिल्कुल फ्री होता है ये प्रोसेस। तो ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री होता है। जब आप एपीआई क्लेम कर लोगे, अब आपको डैशबोर्ड के अंदर आना है यहाँ पे। एंड डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे सेटअप के अंदर चैट बॉट सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ओपन एआई, एक फ्लोवाइज एआई। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओपन एआई का सेटअप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है, इसको इनेबल करना है। एंड उससे पहले ऊपर थोड़ी कुछ सेटिंग्स भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप हो सकता है कि हर टाइम इसको ऑन ना रखना चाहते हो, मतलब कि मोस्टली डे टाइम में जो वर्किंग टाइम होता है उसमें आप अवेलेबल होते हो या फिर आपके एजेंट अवेलेबल होते हैं जो आपके कस्टमर को रिप्लाई करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए रेडी होते हैं। तो उस टाइम पे आप नॉर्मली बॉट को स्टॉप करके रखते हैं, क्योंकि आप कस्टमर से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, उनको रिस्पॉन्स करना चाहते हैं। उस टाइम पे आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि मैंने सेट कर रखा है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। मैंने इनेबल बॉट टाइमिंग ओपन कर रखी है, जिसमें कि 7:50 PM से लेके मॉर्निंग 10:30 AM तक मैंने अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर रखा है, जो कि मेरा एशिया का कोलकाता टाइम जोन पड़ता है, वो मैंने सेट कर रखा है। तो इस टाइम पे ही बॉट खाली रिस्पॉन्स करेगा, मतलब कि जो मेरे वर्किंग टाइम है उसमें एआई चैटबॉट कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, सिर्फ इस टाइम पे ही रिस्पॉन्स करेगा। ये करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे एआई बॉट को इनेबल करना है और सेव कर देना है। और एआई बॉट जनरल सेटिंग में आपको इसको इनेबल एआई चैट बॉट बाय डिफ़ॉल्ट फॉर ऑल न्यू कस्टम कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, इस पर भी आपको ऑन रखना है। सिंपल ये सेटिंग करने के बाद आपको नीचे आना है ओपन एआई पे। यहाँ पे आके अपने आप बॉट का जो भी नाम रखना चाहते हो अपने बॉट का नाम रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे वॉइस हेल्पर रखा हुआ है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ कीज़ डालनी होती हैं। ओपन एआई की डालनी होती है, ओपन एआई की ऑर्गेनाइजेशन आईडी डालनी होती है, ओपन एआई के मॉडल आपको सेलेक्ट करना होता है, देन आपको ओपन एआई असिस्टेंस आईडी डालनी होती है। अब ये सब आईडी आपको कहाँ से मिलेंगी? सिंपल जो भी चीज़ आपको लेनी है उसके नीचे ग्रीन कलर का ये लिंक दिख रहा है, सिंपल इस पर क्लिक करोगे। जैसे कि ये है ओपन एआई की, जो आपका की है वो आपको कैसे मिलेगा? जब इस पर राइट क्लिक करके ओपन करोगे तो इस तरह का एक पेज ओपन आएगा। आपको क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करना है। जो की आपको मिलेगी वो की आपको सिंपल यहाँ पे डाल देनी है। सेम इसी तरीके से ओपन एआई ऑर्गेनाइजेशन आईडी, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन आईडी मिल जाएगी, आपको आईडी कॉपी करनी है, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। एंड उसके बाद नीचे आपको ओपन एआई मॉडल सेलेक्ट करना है, जिसमें कि जीपीटी मतलब 40 मिनी ये वाला अगर आप सेलेक्ट कर लो तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। बाकी आप यहाँ पे आके क्लिक करके आपको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, व्यू ऑल करके आप सारे देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि उसी हिसाब से यहाँ पे इसकी प्राइसिंग भी होती है। तो अपनी प्राइसिंग के हिसाब से आपको जो ठीक लगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो बेस्ट सेटिंग है वो यही वाली है, जीपीटी 4.0 मिनी जो है ये बेस्ट है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे इनपुट सोर्स डेटा में आके ओपन एआई असिस्टेंस को ही सिलेक्ट करना है, और देन उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन एआई असिस्टेंस की जो आपकी आईडी है वो डालनी है। वो आईडी कहाँ से मिलेगी? सिंपल इस पर जब क्लिक करोगे इस तरीके का एक पेज आएगा।
आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, पहले आपको जब क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपको ये अकाउंट सेटअप करने के लिए बोलेगा। आपको आके अपना अकाउंट सेटअप करना है, आपका पेमेंट मेथड को ऐड करना है, अपना कार्ड अटैच करना होगा और मिनिमम आई थिंक $5 के आसपास से चार्ज करते हैं। मतलब चार्ज क्या करते हैं, वो आपके अकाउंट में $5 ऐड कर देते हैं ताकि आप इनको यूज़ कर पाओ। जब तक आप कार्ड अटैच नहीं करोगे, अपने $5 का मिनिमम ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो आप जब कर लोगे तब आपको आपकी ये असिस्टेंस आईडी मिल जाएगी, उस पेज पे ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा। मैं आपको मेरे वर्किंग जो मेरा अकाउंट है उसका कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करती है। देन असिस्टेंस को हम कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो आपको ये पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। मैं अपना अकाउंट आपको दिखा देता हूँ एक बारी। तो ये मेरी बिलिंग, मेरा जो दूसरा अकाउंट है जिसमें मैंने अटैच करके रखा हुआ है, तो मैंने ऑलमोस्ट 14 अक्टूबर को ये ऐड किया था और $5 समथिंग ऐड किया था, मतलब 5.90 के आसपास कटे थे मेरे। $5 के आसपास मैंने ऐड किया था और अभी भी मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है 4.98 पड़ा ही हुआ है। तो पैसे बहुत ना के बराबर ही रखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जो आपकी असिस्टेंस आईडी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, आपको यहाँ पे ऊपर टॉप पे मिल जाती है जब आप बनाओगे, या फिर यहाँ पे भी नीचे आपको दिखाई दीजिएगी, दिख जाएगी। आपको यहाँ पे अपना नेम डालना होता है, जैसे मैंने वाई सेंटर AI रखा हुआ है। सिस्टम इंस्ट्रक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ मॉडल में GPT-40 मिनी आपको सिलेक्ट करना है, वही हमने वहाँ पे सेट कर रखा है। और नीचे यहाँ पे आने के बाद आपको रिस्पॉन्स फॉर्मेट टेक्स्ट और यहाँ पे टेम्परेचर में 1 और टॉप पे में आपको 1 ये सिलेक्टेड है, इसको छोड़ देना, मतलब इसको नहीं छेड़ना आपको, इसको ऐसे कर देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, जो आपकी ये आईडी है, ये आईडी आपको यहाँ पे ऐड करनी है, देन इसको सेव करना है। ये सब कुछ करने के बाद अब आपको चैट GPT में काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, आपका जो भी बिजनेस है, जैसे मेरा बिजनेस व्हाट्सएप API का है, आपका कुछ और हो सकता है, एजुकेशन का हो सकता है, होटल का हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो उससे रिलेटेड आपके बिजनेस की जो भी डिटेल है वो आपको चैट GPT को देनी होती है ताकि वो उसको समझ के अच्छे से आपके कस्टमर को रिस्पॉन्स कर पाए। जितने अच्छे से आप डेटा दोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स वो करेगा आपको। सो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से बोल रहा हूँ। जैसे कि मेरा ये असिस्टेंस है, जो हमारा असिस्टेंस आईडी हमने बनाई थी, ये हमारा असिस्टेंस है। अब यहाँ पे सिस्टम इंस्ट्रक्शंस का जो हमारा सेक्शन है, सो सिस्टम इंस्ट्रक्शन के अंदर ये आपको सब कुछ डालना होता है। यहीं पे आपको अपने चैट GPT को अच्छे से ट्रेन करना होता है। जो डेटा आप यहाँ पे डाल दोगे, इसी बेसिस पे वो कस्टमर्स को आपके रिस्पॉन्स करेगा। कस्टमर आपको जो भी पूछेगा उसके हिसाब से ही वो रिस्पॉन्स करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल की तरह कि इसमें आप क्या क्या डाल सकते हो, किस तरह की चीज़ों को रख सकते हो। जैसे कि मैं अपने बिजनेस का ही एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। यू आर वाइस सेंटर AI, कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट फॉर वाइस सेंटर। ठीक है, इंडियाज़ लीडिंग, मतलब अपने बिजनेस के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया कि क्या क्या मेरे बिजनेस में है, क्या नहीं है। यूज़ अ प्रोफेशनल फ्रेंडली एंड सेल्स फोर्स टोन, ऑलवेज एनकरेज साइन अप, ट्रायल और अपग्रेड्स, कीप रिस्पॉन्स अंडर 150 वर्ड्स एंड विद अ कॉल टू एक्शन लाइक साइन अप एट wisecenter.in टुडे और डायरेक्ट टू सपोर्ट। मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने पहले ही मेंशन कर दी हैं कि भाई आप इस चीज़ के लिए काम कर रहे हो और मेरा जो मेन टारगेट है, जो हमारी टोन होनी चाहिए वो सेल्स टोन होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। साइन अप्स, ट्रायल्स एंड अपग्रेड के ऊपर ही मुझे ज़्यादा फोकस करना है और 150 वर्ड्स के अंदर ही मुझे रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि जितने बड़े वर्ड्स में मैं रिस्पॉन्स करूँगा, पहली बात तो पढ़ता कोई नहीं इतना ज़्यादा, एंड दूसरी बात उतने ही मेरे टोकन यूज़ होंगे, उतना ही मेरा अमाउंट चैट GPT में भी कटेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये भी ना होना बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ जाए आपको चैट GPT। एक इकोनॉमिकल रखना है, मतलब एक बजट फ्रेंडली रख के आपको चलना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से रखना है। देन बिजनेस ओवरव्यू कि वाई सेंटर में क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं, की इन्फॉर्मेशन, फीचर्स एंड सर्विसेज, लाइव चैट, बल्क ब्रॉडकास्ट, सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी। देन सेटअप, किस तरीके से सेटअप हो सकता है, हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ता है। देन वहाँ पे एक वीडियो है, आप API जनरेट कर सकते हो वहाँ से वीडियो को देख के, सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी। यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे जाके भी आप देखना चाहो देख सकते हो। हमारे को जो प्राइसिंग है, फ्री प्लान में क्या होता है, स्टार्टर प्लान में क्या होता है, जो हमारा बिजनेस प्लान है उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें हमने मेंशन कर रखी है। और कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि व्हाट इज़ वाई सेंटर, अगर कोई पूछता है तो उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। हाउ टू गेट व्हाट्सएप API, तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। व्हाट आर द प्लान्स, कौन कौन से प्लान है। हाउ टू इंटीग्रेट विद शॉपिफाई, तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। मतलब आपके बिजनेस के हिसाब से जो जो आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं कस्टमर्स के, या फिर आप इसके लिए सिंपल चैट GPT पे जाओ, बोलो कि भाई मैं ऐसे पैनल में अपना इंटीग्रेशन कर रहा हूँ चैट GPT AI का। अब मुझे वहाँ पे चैट GPT असिस्टेंस को अच्छे से गाइड करना है मेरे बिज़नेस के बारे में, और मेरे बिज़नेस की ये डिटेल्स हैं, इसमें क्वेश्चंस ये हो सकते हैं, इसके जवाब ये हो सकते हैं। अच्छे से चैट GPT को आप बोल दो, एक्सप्लेन कर दो, देन वो आपको प्रॉपर इस तरीके से एक शॉर्ट बना के दे देगा जो आप सिंपल पेस्ट कर सकते हो। देन मैंने सारी चीज़ें यहाँ मेंशन कर रखी है। इफ़ अनश्योर
से आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट कॉन्टैक्ट support@ycenter.in और जो नंबर है क्विक हेल्प साइन अप free@ycenter.in। अगर उसको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, कस्टमर जो पूछे तो लास्ट में ये रिस्पॉन्स कर दो। तो इस तरीके से मैंने इसको ट्रेन कर रखा है। आप मतलब मैंने तो बेसिक ही रखा हुआ है, इतना एडवांस नहीं रखा हुआ है। आप अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन और अच्छी डिटेल में डाल के और अच्छे सेल्स के हिसाब से या फिर मार्केटिंग के हिसाब से उसकी टोन सेट करवा के उसको बिल्कुल ट्रेन कर दो कि जब कस्टमर आए कुछ पूछे तो उसको बिल्कुल ऐसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि लाइव एजेंट बैठा है जो रिस्पॉन्स कर रहा है हर चीज़ का। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने चैट बोर्ड को बिल्कुल ट्रेन कर सकते हो, उसमें सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अवेलेबल हो या फिर ना हो। अगर आपने चैट जीपीटी एआई असिस्टेंस को अपने वॉइस सेंटर पैनल के अंदर इनेबल करके रखा हुआ है तो वो आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर को हर चीज़ का रिस्पॉन्स करेगा और आपके सेल्स को भी बढ़ा सकता है, आपके कन्वर्जन्स को भी बढ़ा सकता है, आपके कस्टमर रिस्पॉन्स रेट को भी अच्छा कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपने वॉइस सेंटर पैनल के अंदर। अगर आप व्हाट्सएप एपीआई यूज़ करते हो, वॉइस सेंटर पैनल यूज़ करते हो, तो ये ऑप्शन मस्ट यूज़ ऑप्शन है, आपको अपने पैनल में जरूर यूज़ करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना। जल्दी मिलते हैं इस तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।